तो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये भाग 2 है। तो इसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो लिखा है डेफिनेशन, देयर आर द प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। तो कह रहा है कि ये एक प्राथमिक कैटेगरी है जिसके अंदर हम एक सेंटेंस जो होता है उसके अंदर जो एक वर्ड होता है उसका क्या फंक्शन होता है उसको जानने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला होता है आपका नाउन। ठीक है, नाउन माने संज्ञा। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। तो लोगों के नाम, स्थान के नाम और कोई थिंग यानी वस्तुओं के नाम जिन्हें आप देख सकते हो या नहीं देख सकते, सोच सकते हो, उनको जिस नाम से, कोई भी वस्तु जिस नाम से आप पुकारते हो तो वो आपका नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन जो होता है वो क्या क्या काम करता है? नाउन जो होता है एक सेंटेंस या क्लोज के लिए सब्जेक्ट का काम करता है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो एक सेंटेंस का या एक क्लोज का या कह लो वर्ब का सब्जेक्ट बनना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो नाउन जो होता है ऐसे 3 काम जो है करता है। ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे अभी, बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल से आगे की वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। इट रिप्रेजेंट्स नाउन। ये रिप्रेजेंट माने व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है नाउन यानी नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन एज नाउन, और नाउन की तरह ही फंक्शन माने काम करता है। तो कुछ कॉमन प्रोनाउन होते हैं जैसे आई, यू, सी, हिम, इट, एवरीवन, समबडी। तो ये सब जो आई, वी, यू जो होते हैं ना, ये नाउन के बदले आते हैं तो इन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या करता है? वर्ब एक तो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। ठीक है, तो यानी विधेय का पार्ट होता है। डिस्क्राइब द एक्शन। तो ये क्या व्यक्त करता है? एक्शन को व्यक्त करता है, यानी कार्य के होने को व्यक्त करता है। कार्य का होना या करना वर्ब कहलाता है। और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो ये स्टेट बताता है, लोगों की स्टेट, एनिमल की स्टेट, प्लेस की स्टेट और थिंग्स की स्टेट। तो यानी वर्ब जो होता है एक एक्शन को बताता है या स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। ठीक है, कि किसी वस्तु पे कार्य हो रहा है या वो वस्तु कार्य कर रही है या उस पे कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बताता है वर्ब। तो एवरी सेंटेंस मस्ट इंडिकेट एटलीस्ट वन वर्ब। तो कह रहा है कि हर सेंटेंस जो होता है उसमें कम से कम एक वर्ब तो होता ही है। तो जैसे रन, रन एक एक्शन वर्ब है और बी की फॉर्म होती है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। सीम, फील और साउंड। तो ये ऐसे ऐसे वर्ब हैं जो कि मतलब वर्ब को या स्टेट यानी एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, तो ये वर्ब होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, एक वर्ब हो गया। ठीक है, अगला होता है आपका एडजेक्टिव्स। तो अगला पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव माने विशेषण। तो विशेषण क्या करते हैं? तो मॉडिफाई नाउन, प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं, उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो एडजेक्टिव जो होता है ये सब्जेक्ट का या प्रेडिकेट का पार्ट हो सकता है। तो कॉमन एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे रेड, ये रंग का नाम हो गया, रेड, ब्लू, फास्ट, फास्ट माने तेज, स्लो माने धीरे, बिग, टॉल एंड वाइड। तो ये सब जो होते हैं आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसके गुण, विशेषता वगैरह बताते हैं। ठीक है, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण जो वर्ब की विशेषता बताए, उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? तो वर्ब को भी कर सकता है, एडजेक्टिव्स को भी कर सकता है और अदर एडवर्ब्स को भी कर सकता है, और इवन ईदर क्लोजेज, एंटायर क्लोजेज। तो यहाँ तक कि पूरे क्लोजेज को भी वो मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो यानी पूरे क्लोज की विशेषता बताना,
एडवर्ब की विशेषता बताना या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताना, एडजेक्टिव्स और वर्ब, इन सबको भी मॉडिफाई एडवर्ब करता है। इट कैन अपीयर एनीवेयर इन सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एडवर्ब होता है ये सेंटेंस में कहीं भी आ जाता है। एडवर्ब आर कॉमनली फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, जो एडवर्ब होते हैं वो कॉमनली माने सामान्यतः बनाए जाते हैं एडजेक्टिव से, बाय एडिंग, उसके अंदर जोड़ते हैं एल वाई। तो अगर हम एडजेक्टिव्स में एल वाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाते हैं। टू द एंड यानी एंड में जोड़ते हैं। एज इन स्लोली, जैसे कि स्लोली, क्विकली, तो क्विक माने जल्दी, ये था एडजेक्टिव, लेकिन एल वाई जुड़ गया तो क्विकली ये हो गया आपका एडवर्ब। वाइडली, ब्यूटीफुली और कॉमनली, तो ये सब जो होते हैं जिनमें एल वाई जोड़ा गया है तो ये आपके एडवर्ब बनते हैं। एडवर्ब और भी तरीके से बनते हैं, अभी के लिए अभी इतना ही बताया है। आगे जब हम इनको और डिटेल से पढ़ेंगे तो पूरे अच्छे से आपको मतलब बताएंगे, ठीक है। अब है हमारा प्रीपोजिशन पढ़ना। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है, संबंधवाचक, तो ये संबंध बताने का काम करते हैं। तो लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य भागों से संबंध जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करते हैं। तो आप इंग्लिश में देखते हो इन होता है, इन, ऑन, ठीक है, एट, इनटू, टू, तो ऐसे ये सब आपके प्रीपोजिशन होते हैं। तो लिखा है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहलाते हैं। प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन प्रोनाउन जुड़े होते हैं वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। और ये फंक्शन कैसे करते हैं, एक एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह भी कर सकते हैं। तो यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो एक सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह भी एक सेंटेंस में काम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऑन द टेबल, इन द शेड, अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जो होता है संबंधवाचक होता है, ये नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं और एक सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करते हैं, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम कंजक्शन क्या होते हैं। तो देयर आर, दीज आर वर्ड्स, ये वो शब्द होते हैं दैट कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस एक्सप्रेसिंग ए स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर एलिमेंट। एग्जाम्पल एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो एंड येट। तो कंजक्शन जो होते हैं ये संयोजक होते हैं। ये वाक्य में दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो क्लोज को, दो एडजेक्टिव को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, ऐसे दो वर्ब को, ऐसे कई चीज़ों को जोड़ने के काम आते हैं। तो लिखा है कि ये एक ऐसे वर्ड जो होते हैं जो कि एक वर्ड को या फ्रेजेस को, क्लोज को या मतलब इन सब को जोड़ने का काम करते हैं और साथ साथ संबंध बताते हैं उन वर्ड का एक या कई एलिमेंट्स यानी तत्वों के साथ संबंध भी बताते हैं। तो एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, ऐसे सब मतलब कंजक्शन है। आगे जब हम कंजक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल से बताएंगे। आगे लिखा है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यानी 7 के बारे में हमने तो पढ़ लिया कि एक हमने पढ़ना था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, ठीक है, फिर प्रीपोजिशन और कंजक्शन। तो ये आपको हमने 7 बताया। एक इंटरजेक्शन भी पढ़ाया जाता है लेकिन वो उतना ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। तो हम पढ़ेंगे 7। तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स, जो कि एक प्रीपोजिशन जैसे यूज होते हैं। फिर हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, फिर डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। फिर हम जेरेंड बनाना सीखेंगे, जेरेंड के काम सीखेंगे, फिर इंटरजेक्शन भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने अदर पार्ट ऑफ स्पीच में रखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।